भारत की संस्कृति विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कहती हैं, भारत के सभी सांस्कृतिक विविधता के साथ हम अपनी विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत में योग और आयुर्वेद शामिल है, जो अब विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। B.R. अम्बेडकर और बिरसा मुंडा सहित वंचित वर्ग के प्रतीकों या मूर्तियों का नरेंद्र मोदी सरकार से पहले कभी सम्मान नहीं किया गया था। उनकी याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की घोषणा गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को शहीद करना एक ऐतिहासिक निर्णय है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास भी विरासत भी इस मंत्र के साथ आगे बढ़ने की बात सदैव कही है और इसीलिए भारत की तमाम सांस्कृतिक विविधताओं के बीच में हम अपनी विरासत के संरक्षण और विरासत के गौरव की रक्षा के प्रति संकल्पित हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हमारा योग है, हमारा प्राचीन आयुर्वेद है और हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से चाहे योग हो या आयुर्वेद हो, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिली है। इसी प्रकार आप देखिए कि वंचितों के प्रतीकों के नाम पर राजनीति इस देश में बहुत हुई, लेकिन उन प्रतीकों को सम्मान देने की बात जब आई तो आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही दिखी। और मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहती हूं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जो हमारे संविधान के निर्माता भी हैं और वंचितों के स्वाभिमान का प्रतीक भी हैं, यदि उनकी जन्मस्थली से लेकर उनकी कर्मस्थली तक स्मारक बनाने की या संरक्षण करने की दिशा में किसी ने काम किया तो हमारी सरकार ने पंचतीर्थ के माध्यम से किया। इसी प्रकार जनजातीय गौरव, ये हमारी सरकार ने ही इस दिशा में बढ़ चढ़कर काम किया और भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उली हातू जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारी सरकार ने न केवल स्वाधीनता संग्राम में जनजातीय समुदाय के योगदान को विस्तृत रूप में देश की जनता के समक्ष रखने का काम किया, अपितु उनकी संस्कृति से लेकर देश की आजादी के प्रति जो उनका योगदान रहा, उसे संरक्षित करने के लिए 10 जनजातीय संग्रहालय बनाने की दिशा में भी निरंतर काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला जो हमारी सरकार ने लिया, जो हमारे 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादों के नाम पे 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की घोषणा की और इसके माध्यम से देश के कोने कोने में जो हमारे बालक हैं, जो बच्चे हैं, जो तमाम कठिन परिस्थितियों में वीरता का